हेलो दोस्तों। आज हम बात स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स को कैसे कवर करते हैं। इंडेक्स का हमने पहले ब्रॉडर इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स, स्ट्रेटजी इंडेक्स और थेमेटिक इंडेक्स और जो अदर इंडेक्स हैं हम उनको कहाँ से कवर करते हैं और किस तरह इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या उनके रिटर्न परसेंटेज हैं, हमने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आज बात स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इंडेक्स को ईटीएफ के थ्रू कैसे कवर करते हैं। ईटीएफ जो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यह म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। इसके थ्रू आप इंडेक्स को कवर कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि आप कभी भी इसको खरीद बेच सकते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि अच्छी कंपनीज उस इंडेक्स में होती हैं जिस इंडेक्स को आप चुनते हैं, तो उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग और उसके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ब्रॉडर इंडेक्स की, तो ब्रॉडर इंडेक्स में हम ब्रॉडर इंडाइसेस कि कौन कौन से इंडेक्स है जिनको हम कवर करते हैं और किस ईटीएफ से कवर करेंगे। तो पहला है निफ्टी 50। निफ्टी 50 को हम कवर करते हैं निफ्टी 20 से। फिर दूसरा है नेक्स्ट 50, ये ब्रॉडर इंडाइसेस हैं, इसको अपन कवर करते हैं जूनियर 20 से। ये ईटीएफ के कोड नेम है, इसको आप अपने ब्रोकिंग ऐप में डालेंगे तो वो ईटीएफ आ जाएगा। इसके बाद है निफ्टी 500, इसको अपन कवर करते हैं मॉनी 50 500 से। फिर नेक्स्ट है फोर्थ निफ्टी मिड कैप 50, इसको कवर करते हैं मिड कैप। और निफ्टी मिड कैप 150, इसको कवर करते हैं मिड कैप ईटीएफ से। ये आपको डालना पड़ेगा, इसका मिड कैप है और इसका मिड कैप ईटीएफ है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसको अपन कवर करते हैं एचडीएफसी एसएमएल 250 से। तो अगर अपन अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि हमें कौन से ईटीएफ चूज़ करने चाहिए। क्या होता है कि जैसे निफ्टी 50 है तो उसके लिए कई सारी एएमसी वो होती हैं जो ईटीएफ लॉन्च करती हैं। वो 12 या 13 ही एएमसी हैं जिनको सेबी रजिस्टर्ड हैं, तो वही ईटीएफ लॉन्च कर सकती हैं या म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकती हैं। तो वो मतलब कि किसको चुने, निफ्टी 20 के ईटीएफ, निफ्टी 50 के ईटीएफ में कई सारे कंपनी उसको ट्रैक करती हैं, तो कौन सा बेस्ट है तो उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे बेस्ट ईटीएफ कौन सा होगा, तो आपको सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वैसे ईटीएफ का एएमसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो उसको देखना चाहिए, वो हाई होना चाहिए। दूसरा, उस ईटीएफ में ट्रेडिंग जो वॉल्यूम हो रहा है वो डेली हाई होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि आपका सौदा कट जाए। फिर ट्रेडिंग वैल्यूएशन कि कितने का उसमें सौदा हो रहा है, कि मेरे अलावा कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो चीज़ें देखनी चाहिए। फिर दूसरा, जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है या अपने पेरेंट इंडेक्स जिसमें बेस्ड है वो, उससे ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, कि उसके ट्रैकिंग एरर कम हो। और रिटर्न हमेशा उससे परसेंटेज में ज़्यादा होना चाहिए। कारण ये है क्योंकि जो कंपनियां इंडेक्स के अंतर्गत होती हैं वो डिविडेंड देती हैं, तो जनरली जब आपके पास कंपनी के शेयर रहते हैं तो डिविडेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है, और इसमें क्या कई कंपनियां रहती हैं तो वो आपके ईटीएफ के रिटर्न परसेंटेज में जुड़ जाता है। इसलिए रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए उसके इंडेक्स फंड से। तो ये मेन चीज़ें हमको बेस्ट ईटीएफ चूज़ करनी है, देखनी है। अभी हम जो ईटीएफ बताएंगे तो उसमें आपको यही चीज़ देखनी है। अगर आपको उससे अच्छा इन 4 क्राइटेरिया में कोई ईटीएफ मिलता है तो बिल्कुल आप लाइए, हम कमेंट करिए, हम उसको अपने लिस्ट में शामिल कर लेंगे, लेकिन इन क्राइटेरिया में बीट करना चाहिए। अब जैसे हमको ईटीएफ में काम कैसे करना है, हालांकि ये मैं पहले बना दिया हूँ लेकिन ये नए व्यूअर्स के लिए फिर से बता रहा हूँ। ईटीएफ में आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। हम मार्केट में क्या काम करते हैं, एक ट्रेडिंग करते हैं और दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग थोड़ा सा देख लीजिए, 2 पर्पज से होता है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग होता है, जिसको जनरली 5-10% 20% उसके इसके ऊपर है। दूसरा होता है शॉर्ट स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ सकता है, 1 महीना भी रुकना पड़ सकता है। शॉर्ट स्विंग में 1 से 7 दिन के अंदर आप 0.50% से 3% में निकल सकते हैं। शॉर्ट स्विंग में क्या है कि थोड़ा अमाउंट आपका ज़्यादा होना चाहिए प्रिंसिपल। स्विंग में ये है कि आप धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इससे करते हैं और इन दोनों में लॉट के रूप में कार्य करते हैं। लॉट को हम आगे समझते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। दूसरा, आप ये दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें जो है, इसमें आपको 2 तरीके को पोर्टफोलियो को मदद करती है। आपको लॉन्ग होराइजन रहता है, लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग भी अच्छी खासी मिलती है। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई ट्रेड लेते भी हैं तो उसमें ये होता है कि इन केस वो नीचे भी है तो आपका ऑलरेडी 20% 25% आप में बैठे हुए हैं, तो आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरता है। अब इसको कैसे हमको खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें देखिए, इसमें आपको बाइंग ऑन डिप्स करना है, मतलब गिरावट में खरीदारी करना है। गिरावट में खरीदारी कैसे, कि जब मार्केट भाग रहा हो तब नहीं खरीदना, जिस दिन मार्केट नीचे आए उस दिन आपको खरीदना है। बेसिकली क्या है कि यहीं पर पूरे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं, जब गिरता है तो वो लगाते नहीं हैं और भागते हुए में लगाते हैं, तो वो ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। उनको जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना उनको मिल नहीं पाता है।
तो आपको गिरावट में खरीदारी करनी है, उसी में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और लॉन्ग टर्म ईटीएफ कौन कौन से हैं जिनमें आप जा सकते हैं? इंडेक्स में हम इंडेक्स ईटीएफ के थ्रू कवर करते हैं। तो सबसे पहला है गोल्ड बीज और सिल्वर बीज दूसरा। ये आपके पोर्टफोलियो को ये अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में इनका यूज है। दूसरी चीज़, पिछले साल तो गोल्ड बीज ने निफ्टी 50 को भी बीट किया है। और सबसे बड़ी चीज़, सिल्वर तो 2-3 साल से कर रहा है। तो ये दोनों आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग में देगी। इन केस कोई युद्ध में दुनिया में वॉर हो गया और कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, तो उस समय आप जाके रिटर्न देखिएगा, अगर 40% मार्केट गिरा था तो ये 2-3 महीने में 50% भागे थे। तो ये आपको आपके पोर्टफोलियो को सेफ वो दे देता है। और कभी भी कैसी भी कंडीशन आई, गोल्ड तो बढ़ना ही है हमेशा, सिल्वर तो बढ़ना ही है। जैसे अभी एक नई प्रेडिक्शन निकल के आई है कि अगर 2035 तक, अभी यहाँ से 10 सालों तक इसी तरह से गोल्ड सिल्वर बढ़ते गए तो आज से 10 गुना उनका प्राइस हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है। फिर दूसरा आ जाते हैं मॉनी 500। मॉनी 500 वो इंडेक्स है जिसमें मार्केट के 8000 इंडेक्स में 8000 कंपनियों में से 500 बेस्ट कंपनियां, जिनमें हर महीने चेंजेस भी होते रहते हैं, वो कंपनियां इसमें आती हैं। तो आप एक इसको रख लीजिए। इसके बाद इंफ्रा आई ईटीएफ, ये एक थीमेटिक है। ये हो गया ब्रॉडर, ये थीमेटिक, ये 2 कमोडिटी के हो गए। इंफ्रा आई ईटीएफ ये है कि भविष्य में कौन सा सेक्टर चलने वाला है। तो इंफ्रा, भारत को 2047 तक विकसित होना है, तो उसके लिए इंफ्रा तो जरूरी ही है, तभी आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी। देखिए, कोई भी देश अगर विकसित होता है तो उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर भारत विकसित होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी हम विकासशील देश हैं, हमको विकसित देश बनना है, तो इंफ्रा आप इसको लेके चल सकते हैं। इंफ्रा बढ़ेगा तो इंफ्रा में कौन सी कंपनियां काम करेंगी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो इसको आप लेके चल सकते हैं। इसके बाद है ALPL 30I ETF। इसमें क्या है, वो कंपनियां रहती हैं 30 कंपनियां, मतलब निफ्टी 200 में से वो कंपनियां रहती हैं 30 कंपनियां, बेस्ट कंपनियां, जो गिरावट में गिरती, मतलब वोलेटाइल कम होती है, और उसके अलावा रिटर्न उनका अल्फा रहता है, अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती हैं, अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देती हैं। तो एक ये होता है, उनको कंपनियों को चूज़ किया जाता है इसमें। अब ये है मून 100। मून 100 जनरली क्या है, इस ETF से आप यूएस में की कंपनियों में जो टॉप 100 कंपनी है बेस्ट यूएस की, वहाँ का जो नैस्डैक इंडेक्स है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो अभी क्या है कि रिटर्न में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो वो ग्रेट अमेरिका की ओर बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ऑलरेडी आगे बढ़ेगा उसका इंडेक्स। और ये भी है कि पैरेलल में हम जैसे भारत का लेके चल रहे हैं, तो अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उसका पूरी दुनिया में प्रभाव है, तो वो ऑलरेडी बढ़ेगी। तो आप इसको मून 100 से कवर कर सकते हैं। अब लॉट रूल क्या है इसमें, जैसे मिनिमम इसका एक लॉट रूल कि कितना आपको एक बार में पैसा डालना है, कितने के। अब शेयर्स तो जनरली सिल्वर का 82 कहा जाता है, मॉनी 500 का 22 रुपये कहा जाता है, लेकिन 10,000 रुपये से ये हो जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज काटने के बाद ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको मिनिमम लॉट साइज 10,000, इसके ऊपर जिसके पास जितना है वो रख सकता है आगे। तो लॉट रूल इतना रखना है, और अगर कम है आपका लॉट साइज तो आपको लॉट साइज धीरे धीरे एसआईपी में, किसी भी इन लॉन्ग टर्म ईटीएफ में आपको बड़ा करना है, क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, अगर आपको स्विंग ट्रेड में आना है, इन्वेस्टमेंट में तो आप इन्हीं में सब में धीरे धीरे कर सकते हैं अपने जिस हिसाब से है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आप इनमें एसआईपी के थ्रू काम करेंगे, जितने भी है लॉन्ग टर्म के, बाइंग ऑन डिप्स आपको लेना है। और एसआईपी के थ्रू इसमें करने से ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा ना, वो डिप्स में बनेगा, तो कोई हाई में आपने नहीं खरीदा है। और जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा हो जाए, तब आप कुछ निकाल के अमाउंट आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। नहीं तो लॉन्ग टर्म में भी आप रख सकते हैं। आपकी महीने की सैलरी आती है, तो उसका जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप मार्केट में देखिए अपना, ये इनको ट्रैक कर लीजिए। अब जिस दिन भी गिरावट ठीक ठाक दिखे, गोल्ड सिल्वर में 2-2, 1-1% की जनरली नहीं दिखती, जिस दिन दिखे उस दिन डाल दीजिए। जिस दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो उस दिन डाल दीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लॉट रूल का एग्जांपल देते हैं कि अगर 1 लाख रुपए किसी के पास है, तो वो यहाँ पे 6 ईटीएफ्स हो गए हैं, तो 6 ईटीएफ में स्विंग करता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि 6 में से 2 में गोल्ड सिल्वर तो जरूर रखना है, वो तो आपका बेस आधारभूत है। अगर आपके इसमें पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर नहीं है या गोल्ड नहीं है जनरली, तो आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए, एक ऐसा सिनेरियो है। तो 6 में गोल्ड सिल्वर जरूर रखिए, 3 और 4 इक्विटी के रख लीजिए, 3 इंडियन मार्केट के, 1 अमेरिकन स्टॉक मार्केट का। इससे क्या होगा कि आपको रिटर्न अधिक मिलेगा और पोर्टफोलियो को हेजिंग भी मिलेगी 2 गोल्ड रखने से, ठीक है ना। एज्यूम यहाँ पे थोड़ा सा करिए आप कि आपका लॉट साइज अगर 20,000 रुपये है,
अब लॉट साइज लगाना कैसे, इकट्ठा 20,000 नहीं डाल देना है आपको, कभी मार्केट में पैसा एक फंड में नहीं, मतलब एक प्राइस में नहीं डाल देना है। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है, तो हमको मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मार्केट आपको ऑलरेडी साइड कर देगा। तो एक बिजनेस पर्पस इसमें काम करना है। तो लॉट साइज कैसे, इसमें 20,000 रुपये, ठीक है ना। 20,000 को 13 पार्ट में, 14 पार्ट में आप तोड़ लीजिए इसको। जितने भी ट्रेडिंग डे है पर डे, फर्स्ट डे आप 8,000 रुपये तक लगा सकते हैं, 6,000 रुपये लगा दीजिए जितना आपका अमाउंट है। सेकंड डे जैसा भी ऊपर नीचे रहा, आप 1,000 रुपये जितना भी है, या 2,000 रुपये अपने हिसाब से। जितना लंबा समय लेंगे उतना आपका रिस्क कम रहेगा, जितना जल्दी करेंगे उतना रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड का यहाँ पे रेशियो रहता है, ठीक है ना। आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, लॉट साइज आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो 3 से 5% सेल करिए नेक्स्ट डे, और सेम प्रोसेस रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हो गया लॉट रूल पूरा, ठीक है। अब अपन